अगर आप लोग को भी स्टॉक मार्केट के नाम से डर लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी स्टॉक मार्केट के नाम से डर नहीं लगेगा, बल्कि आप इसे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और अपने पैसों को ग्रो करने का तरीका समझोगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी आप लोग जो भी मुझे देख रहे हो सबको पता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है और सबको डर भी लगता है कि हमारा पैसा ना चला जाए। तो अब वो क्या कौन से 7 तरीके जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हो, और उसमें से 1 से 2 तरीके इतने ज़्यादा रिस्की हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, और बहुत ज़्यादा तरीके बहुत सेफ हैं, यानी कि हम लोग आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपीस कर सकते हैं, डिविडेंड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें आप लोग को अभी बता दी, लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना और एक कमेंट ज़रूर मार देना। सब्सक्राइब करने का आपका मूड हो तो आप कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए या वैल्यूएबल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आ जाती है हमें इन्वेस्टमेंट करना मार्केट के अंदर, क्योंकि देखो फ्यूचर्स के अंदर क्या होने वाला है हम लोग नहीं जानते। तो पैसे से पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आज के टाइम पे आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो तो जब आप रिटायर होगे तब जितना पैसा आप कमाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उतना ही पैसा आपको आपकी इन्वेस्टमेंट कमा के देगी। और इन्वेस्टमेंट बहुत बेस्ट चीज़ है मेरे हिसाब से। और जो रिटर्न मिलता है वो कह के नहीं आता, ठीक है? तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इधर लोड रखने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट करके भूल जाओ 8-10 साल के लिए, और मैक्सिमम ऑफ द टाइम मतलब 10 में से 9 बार आपका पैसा आपको ग्रो होता हुआ ही मिलेगा। यानी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा आपको। सारी चीज़ों से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा आपको, ऐसा मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से इस मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ स्विंग ट्रेडिंग, जो कि सबसे बेस्ट है ट्रेडर्स के लिए। अगर ट्रेडर्स को पैसा बनाना ना, तो स्विंग ट्रेडिंग को कभी मत भूलना यार। स्विंग ट्रेडिंग इतनी अच्छी चीज़ है, मैंने खुद ट्राई करी है और मैं आज भी करता हूँ। और 2 से 3 महीनों के अंदर आप 30 से 40-50% के रिटर्न यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये 100% नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी होगा 10-15% का, तो ये ट्रेडिंग है। जब आप 10-20 ट्रेड्स लोगे तो उसमें से बहुत हेवी आपका कैपिटल ग्रो होगा, और ये आप खुद होते हुए देखोगे। तो उसके लिए बस आपको थोड़ा-सा टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। साइकोलॉजी, सेंटिमेंट, न्यूज़ को एनालिसिस करना, जियोपॉलिटिक्स, सारी चीज़ें, स्टॉक्स को एनालिसिस करना, एफआईएस होल्डिंग्स, जेआईएस होल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तभी आप लोग स्विंग ट्रेडिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाओगे, यानी कि 10 में से 8 ट्रेड्स आपके सही जा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। जितनी भी मैंने बातें बताई, अगर वो आप सीख जाओ तो। अगर आपको सीखनी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। मैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक स्पेशल वीडियो ला दूँगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वीडियो तो मैंने बना दी लेकिन आपको पता ही नहीं लगा कि वीडियो आ गई है, तो फिर तो आप उसे सब्सक्राइब कर लो। तीसरी चीज़ हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। बट यहाँ पे देखो आपको थोड़ा-सा मार्जिन मिलता है, लेवरेज मिलता है, और यहाँ पे आप और ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो, लेकिन और ज़्यादा रिस्क भी है। क्योंकि यहाँ पे जब आप बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेते हो, तो जो ह्यूमन माइंड है वो इतना कैपेबल नहीं है अभी, कि अभी क्या इन फ्यूचर भी बहुत कम लोग का होता है कि वो उस लेवल के गेन को और लॉस को होल्ड कर पाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहो। देखो, पैसा कमाने से मतलब रखो, ना कि कम ज़्यादा। कम बने पैसा, लेकिन बनना चाहिए। लॉस से बढ़िया तो प्रॉफिट में ही बेनिफिट है ना। इसके अलावा डिविडेंड इन्वेस्टिंग आप लोग कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज़ ईयर ऑन ईयर डिविडेंड देती है, तो आप लोग पहले उनके स्टॉक्स को बाय करके डिविडेंड के बाद सेल कर सकते हो, या उन्हें होल्ड भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। उसके बाद आप लोग आईपीओ के अंदर काम कर सकते हो। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बेस्ट सेगमेंट है आईपीओ का, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसका लॉस हो। अगर उसका स्टॉक, मान लो अगर कोई कंपनी है, ठीक है? अगर उसके शेयर गिर रहे हैं, इसका मतलब कंपनी के अंदर कोई ना कोई इश्यू है, या उसका वो वैल्यू नहीं है। तो कंपनी चाहती है कि जब भी आईपीओ लाए तो वो हमेशा गेन के ऊपर ही लिस्ट हो। अब आप लोग बोलोगे कि यार आईपीओ तो मिलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। तो देखो यार, आपके बहुत ज़्यादा रिश्तेदार होंगे, अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए हैं आईपीओ के अंदर डालने के लिए, भाई सबके डीमैट अकाउंट खोल दो, ठीक है? सबके डीमैट अकाउंट खोल दो। देखो, मैंने जो करा है मैं वो बता रहा हूँ। अब ये सही है, गलत है, वो सब अलग बात है, लेकिन पैसा बनाना ज़रूरी है। ठीक है? तो मैं आपको वही बताऊँगा जिससे पैसा बनता है। सबके डीमैट अकाउंट खोल दो, जिन-जिन के खोल सकते हो, और सब में पैसा डाल के सबसे अप्लाई करो। ठीक है? जब आप सबसे अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएँगे, मैक्सिमम ऑफ द टाइम मिल जाएगा। और सबका जब आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे ना, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम देखना 100% से ज़्यादा आपकी कैपिटल ग्रो हो जाएगी आईपीओ के अंदर। अब आईपीओ में इश्यू ये है कि हमें ज़्यादा अलॉटमेंट मिलता नहीं है, तो ज़्यादा नहीं मिलता है तो हम लोग ज़्यादा डीमैट्स अकाउंट से डालेंगे।
तो रिश्तेदार कब काम आते हैं? वैसे तो वो हमें हमेशा टोकते ही रहते हैं, तो उनका ऐसे तो हम काम ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाती है म्यूचुअल फंड की बारी, तो देखो म्यूचुअल फंड सबसे सेफ है, कुछ झंझट नहीं है, एसआईपी कर दो महीने की ₹5000 और 12-13% से आपका सीएजीआर से ग्रो होता रहेगा आपका कैपिटल, जो कि बहुत बढ़िया है। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, बाप रे बाप! फ्यूचर एंड ऑप्शन ने लोगों को इतना लॉस कराया ना, मेरा भी बहुत कराया था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ सक्सेसफुल। वो होने का कारण यही है कि मैंने बस इसी पे ध्यान नहीं दिया है, सारे सेगमेंट्स पे ध्यान दिया क्योंकि कहीं से पैसा जब आपका आएगा तो माइंड स्टेबल रहेगा और जब ये खोपड़ी गर्म नहीं होती है ना, तब पैसा बड़ी आसानी से बनता है लाइफ में। कोई भी डिसीजन आप लो, दिमाग को ठंडा करके लोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय-बाय और फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहो, इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहो, बाकी सबसे चिपक के रहो, बिल्कुल गले लगा लो इनको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका पैसा बनता रहेगा। और अगर ये दोनों चीज़ करनी है तो इनको सीख के करो, देखो बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा और देखो ऑप्शन जो आपको पैसा दे सकता है ना भाई, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाय और फ्यूचर ट्रेडिंग, इतना तो ये सब मिला के भी नहीं दे सकते, बट वही है ना रिस्क भी ज़्यादा है। तो अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग आ सकते हो इन सेगमेंट्स के अंदर, कोई इश्यू नहीं है, बट सीखना पड़ेगा, रिस्क है। तो रिस्क डिस्क्लोज़र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय-बाय, जय हिंद। वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना यार।